कि जो भी मंत्री के बेटे ने तुम्हारे साथ किया है जी। ये खबर अपने पिताश्री यानी मतलब सम्राट जी को कभी बताना नहीं। अगर ये बात उन तक अगर पहुंच गई तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, ये तुम हमसे वादा करो कि ये जो गलती हुई है इसे पिताश्री तक न पहुंचने पाए। आओ हम तुम्हें महल छोड़ते हैं। जी सर, अब मेरे डैड ने जैसे मुझे समझाया है, माँ कसम मैं उन्हीं के समझाए हुए राह पर चलूंगा। और उमा की भरी जवानी जब तक मैं लूट नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। यार भैया, मेरे पिताजी ने कहा है उसकी बड़ी बहन 4 बजे उठकर शिव जी के मंदिर पर जाती है पूजा करने के लिए। ओ शिव जी के मंदिर पर उसी ठीक समय उमा अपने कमरे पर बिल्कुल अकेली रहती है। ठीक कह रहे हो। देखो अब मैं कैसे शतरंज का जाल बिछाता हूँ और सेनापति जीवन को मौत के घाटे सोचो, इतने सारे चोर का तो मरवाएंगे। शर्मजादी की इज्जत को लूट कर अपने इन्हीं पंजों से उसे मार डालूंगा और ये लॉकेट वहीं पर छोड़कर 9-2-11 बाद में बताऊंगा। अगला सीन का इंतजार करो, ये है सिकंदर सिंह का। कहाँ चले जाते हो? अब बताओ ना, बात शर्म ला रही है। अगर आप पूछती हो तो बताए बेटी, 1 नंबर चलेंगे भाई, 1 नंबर। अच्छा, आप तुम बिस्तर लगा दो, हम दोनों बहन सोऊंगी। यानी मैं आपका बिस्तर लगाऊं? जी। ठीक है। सुबह के 4 बज गए और मेरी उमा बहन सो रही है और मुझे
शिव जी के मंदिर पे अभी भोजन करने जाना है और मैं दरबार से पीछे वाले गेट से निकल जाती हूँ और मेरी उमा बहन सो रही है। इसकी बड़ी बहन शिव जी के मंदिर पर चली गई और कमरे में आज वो अकेली हो गया। और आज उसकी ऐसी इज्जत लूटूंगा, ऐसी इज्जत लूटूंगा कि माँ कसम इस रियासत में किसी की इज्जत लूटी नहीं हो। न रह जा। इज्जत भी लूटूंगा और उसे मौत के खाड़ में उतारूंगा। करो काम नहीं, हम तोरे अम्मा के तेरे हु कोई बताई वही जौन ऊपर ओढ़े वही का उठा के चुप्पे घुस जाओ खटी। हरामजादे, ये सिकंदर है, हरामी बाप का हरामी औलाद। मैं कभी सोते हुए शेर का कभी मैंने शिकार नहीं किया है। इस उमा को चगाऊंगा और इसको अपने सीने से लगाऊंगा। माँ कसम, ऐसा न किया तो ठाकुर होने का मतलब क्या है? ठाकुर होए का मतलब ठाकुर होए का मतलब है का। आप इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? आज इस कमरे में तुम अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ। हमारे और तुम्हारे सिवा इस कमरे में कोई नहीं है। और तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हो। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। और तुम भी कुंवारी हो, मैं भी कुंवारा हूँ। उमा, और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास? वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास? और मेरे सीने की दर्द प्यारी
अब मेरे सीने से लगकर मेरे दिल की प्यास बुझाओ। उमा, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों का मैंने काजल जब से देखा है, माँ कसम मेरा जीना दुश्वार हो गया है। हे गजरवा गजरवा कजरवा 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 जान मार कहरे आँख ज्यादा छटपटाओ नहीं है। अगर ज्यादा छटपटाओगी तो ऐसा दर्द बढ़ाऊंगा, ऐसा दर्द बढ़ाऊंगा कि इस रियासत में कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। उमा, मेरे करीब आओ। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। लड़का का आसार दूसरे का मरम। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। फूलों की सेज लगी हुई है और इस जवानी का जाम भर भर के मुझको भी पिलाओ और तुम भी पियो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती। मेरे हाथों से आज तुम बचोगे नहीं। चल मेरे करीब। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ मर गया रे? कमरे में भूल गए कौने कमरा में गए। मजा आ गया, मजा आ गया। साले की क्या जवानी थी। नहीं, इस पिस्तौल से नहीं मारूंगा,
परखिल अपने पंजे से इसका गला दबाकर मार डालूंगा और सारा इल्जाम सेनापति जीवन पर लगा दूंगा। अरे कबूतरी आकूची काची ये हल्ला के सेनापति जीवन सिंह तेरे मौत का आखिरी रास्ता। अब इस लॉकेट को मैं इसी के लाश के ऊपर छोड़कर चला जाऊंगा और जीवन की मौत कोई रोक नहीं सकता है। जय सिया राम। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी बेटी उमा की लाश पड़ी हुई है। कौन निर्लज्ज है, कौन ऐसा पापी है जो कि हमारी बेटी को मार कर हमारे महल में इस लॉकेट के तो मैंने भरे दरबार सेनापति जीवन को अपनी बेटी ज्योति के हाथ दिलाया था। सेनापति जीवन के गले में थी और बेटी के पास ये लॉकेट। इसका मतलब सेनापति जीवन ने हमारी बेटी को मार दिया। हरामजादे जीवन, तूने मेरी बेटी को पापी। और मैंने तुझे कितना वफादार समझा और तूने मेरी बेटी को मार दिया। कभी नहीं, जिस तरह हमारी बेटी तड़प तड़प कर मरे है, इसी तरह तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। और हम चाहते बैठे मोटू, इसी वक्त मंत्री जी को बुला के ले आओ। मंत्री जी, देखो हमारी बेटी उमा मरी पड़ी है और सेनापति जीवन ने हमारी बेटी को मार दिया, हमारी खुशियां छीन लिया। लाश के पास ये लॉकेट मिली है। इसी लॉकेट को मैंने बड़े दरबार में जीवन को दिया था और
और जीवन ने मुझे ये सिला दिया कि एक बेटी का प्यार बाप से छीन लिया। महाराज, इस लॉकेट का राजकुमारी के साथ होना यह सिद्ध करता है राजकुमारी का खून सेनापति जीवन में क्या इसी वक्त हमारा हुक्म है, इसी वक्त सेना पर जीवन को बादल से बुलाया जाए। हरामखोर जीवन ने जिस तरह हमारी बेटी को मारा है, आज मैं उसे फरे दरबार फांसी पर न लटका दिया, हमारा नाम सम्राट शंभू सिंह नहीं है। इसी वक्त उसे ये सती देख, हमारी बेटी आंखों के सामने मरण अवस्था में पड़ी है। अरे मैंने तुझे वफादार समझा और तूने वफादारी का ये सिला दिया। क्या मैंने तेरा बिगाड़ा था जो तूने हमारी खुशियां छीन लिया? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं राजकुमार बेटी हमारी मरी है परी, बेटी हमारी देख बेटी हमारी मरी है परी, और लॉकेट की सितम ये पहचान कर शक्ति से शक्ति तुझको और मिलेगी दया, तूने बेटी को मेरे शेरापत जीवन, मैंने इस लॉकेट को तुझे दरबार में सम्मानित किया था देकर, और ये लॉकेट बेटी के लाश के पास ही मिली है। इससे सिद्ध होता है तूने हमारी बेटी को मारा है। पाल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने हमारी खुशियों में आग लगा दी। अरे पापी, एक बाप को बेटी का सहारा छीन लिया। अरे हरामजादे, मैंने तुझे कितना बड़ा वफादार समझा और तूने वफादारी का ये सिला दिया। हे प्रभु, ये कैसे क्या हो गया? मैंने तो सही सलामत राजकुमारी को छोड़कर आया था। मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहता है? ये कलंक लेके जिंदा नहीं रह सकता। मैंने आपका नमक खाया है। सुनिए राजन, और कैसे लौटती प्रभु आई कैसे कैसी हुई चूक है।
किया है नहीं कुछ किया है नहीं। कुछ किया है नहीं कुछ किया है। रामजादे क्या कह रहा? मैंने कुछ नहीं किया कि मेरी बेटी को मारा गला दाब कर कि गले में इसके अंगुलियों के निशान है। सख्त से सख्त तुझको मिलेगी। ऐसा कर्म किया है सख्त से सख्त तुझको मिलेगी सदा। गद्दार है मैं आज किलकिला किट के खातिर महाराजी आज कहते मुझे याद गद्दार है। जो सजा देना है मुझको मंजूर है। सजा देना है मुझको मंजूर है। हंसते मैं आपका नमक खाया है। मैं खा के कसम कहता हूँ प्रभु की ये लाठी टूट कर न जाने यहाँ कैसे गिर गई है। रामजादे मुझे बेवकूफ बनाता है और हमारी बेटे को मारकर हमारी आंखों में धूल झोंकता है। हमारा हुक्म है जैसा कर्म किया है जिस तरह तूने हमारी बेटी को मारा है उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। मंत्री जी इसके जिस्म से वर्दी छीन लिया जाए और उसके हाथ में हथकड़ी लगा दिया जाए। हमारा हुक्म है। बेटी की लाश को महल पहुंचाया जाए। जैसी आज्ञा राजन। इसका क्रियाक्रम हम बाद में करेंगे। जैसी आज्ञा राजन। मैंने तुझे क्या समझा और तूने क्या कर दिया? आखिर तुझे क्या मिला? ऐसा करने से तुझे क्या मिला? हमारी बेटी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं है। नहीं। कमीने अपने हाथों से मारकर बतला रहा है गलती नहीं है। अरे साफ साफ लाठियां जाहिर कर रही है और तेरे फिर अंगुलियों के निशान गले में बने हुए हैं। हरामजादे जिस तरह तूने बेटी को तोहफा तोहफा कर मारा है उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। जी हथकड़ी डाल दो और हमारा हुक्म है इसी वक्त इस खूनी हत्यारे को फांसी पर चढ़ाया जाए। रामबली राजकन्या की लाश को उठाओ और
सुरक्षित ले चल रहे। मंत्री जी, महाराज, इसी वक्त इसके गले में फांसी का फंदा डाला जाए और इसका नाम और निशान दुनिया से मिटा दिया जाए। ये पापी जब तक जीवित रहेगा तब तक बेटी उमा की यहाँ तड़पाती रहेगी। इस कमीने के मैं सूरत नहीं देखना चाहता। इस पापी ने जैसा कर्म किया है इसे सजा अवश्य मिलना चाहिए। अवश्य मिलेगी राजन, अवश्य मिलेगी। मंत्री जी, इंसान की हर आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, इसलिए इससे पूछो किसी से मिलना चाहता है या कि कुछ खाना चाहता है। सेनापति जीवन सिंह, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलो। किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो, बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। मुझे मेरी फरियाद अब इस दरबार में नहीं सुनी जाएगी। ना मुझे कुछ खाना है ना कुछ पीना है, सिर्फ मेरी आखिरी इच्छा है मेरी बहन से मुझे मिला दिया जाए। मेरी बहन गौरी से मुझे मिला दिया जाए, बस यही इच्छा है मेरी। तेरी बहन गौरी? मंत्री जी, महाराज, शाउस के बंगले पर इसी वक्त इसकी बहन गौरी होगी और जाकर उसे लेकर आओ। आज इसकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे, वरना इसका नाम और निशान इसी वक्त हम मिटा देंगे भरे दरबार में। मैं इसी वक्त जा रहा हूं और गौरी को अपने साथ लेके आ रहा हूं। महाराज की जय। बेटी गौरी, आज मैंने तुझे दरबार में बुलाया है और देख, ये मुजरिम खड़ा हुआ है, ये मुजरिम खड़ा हुआ है और इससे बातें कर सकती है। अरे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? भैया, भैया, भैया। क्या कदर किया है आप कौन सा गुनाह किए जो आपके गले में फांसी का फंदा लगा है? भैया साहब साहब बतलाइए ना। मेरी बहन, मैं तुझे एक बात कहने के लिए बुलाया है कि तू मेरी
गुड़िया है, मैं कभी तुझसे झूठ नहीं बोला और मैं झूठ आज भी नहीं बोलूंगा कि मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, ए गौरी, आज तेरा भाई कि मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, ख्याल रखना तू अपना, ख्याल रखना ख्याल रखना तू अपना। मैं बेगुनाह इस फांसी के फंदे पर चढ़ा, अपना ख्याल तू अब रखेगी बस। महाराज, महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, केवल मेरा सहारा मेरे भैया ही है। मैं आप सबके इस राज दरबार में हाथ जोड़ती हूँ, सबके पाँव पड़ती हूँ। मेरे भैया कभी झूठ नहीं बोल सकते। मेरे भाई दुनिया से झूठ बोला हो, लेकिन अपनी बहन से कभी झूठ नहीं बोला इन्होंने। गौरी, मेरे भैया बेकसूर है राजन। बेकसूर है? अरे गौरी, तू कह रही है बेकसूर? अरे तेरे भाई खूनी हत्यारे ने हमारी बेटी का गला दाब कर मारा है, और इसका सबूत चिल्ला के बता रही है। बेटी की लाश के पास मिली है और बतला रही है बेकसूर है। अरे पापी का नाम और निशान दुनिया में मिटा दूंगा। नहीं, जब तक जीवित रहेगा तब तक बेटी की याद मुझे सताती रहेगी, रहेगी। मंत्री जी, गौरी नजर से दूर कर दो और फांसी का फंदा टाइट किया जाए। पाँव पड़ती तुम्हें सबके इस दरबार में, फांसी झुलाओ न।
मैं तेरी खुशियां सजा दूंगा, जिंदगी भर पिता बनकर तेरी खुशियां सजा दूंगा, लेकिन इस पापी का नाम अपनी जुबान पर मत ला। इसने मेरी बेटी का खून किया है, अरे ये खूनी है, हत्यारा है, और एक खूनी हत्यारे को सजा दूंगा मैं, इसका नामो निशान मिटा दूंगा। नहीं महाराज, मेरे भैया खूनी नहीं हो सकते, मेरे भैया खूनी नहीं हो सकते। अरे जिन्होंने आपकी शान शौकत के लिए अपनी जान कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाए, वो भला राजकुमारी का खूनी कैसे हो सकता है महाराज? गौरी, मुझे बहकाने की कोशिश मत कर, ये तेरा भाई खूनी हत्यारा है। मंत्री जी, वक्त भैया जाया मत करो, इसको यहाँ से बाहर करो और फिर फांसी पर से चढ़ाओ। नहीं मंत्री जी, मैं राजकुमारी का खून किया है और इसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। भैया मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे बेटे, आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, आपने मुझे सब कुछ भी न मांगे दिया है। मैं आज आखिरी बार आपसे मांग रही हूँ मेरे प्यारे बेटा, इनकार मत करना भैया। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं ही रहकर क्या करूँ? दर्द ठोकरें खाऊंगी अपने हाथों से। न रो बेटा, न रो। तुम हमेशा मेरे प्यार में कमी तो नहीं थी, लेकिन अब जीना तो पड़ेगा बेटी। तुम अपने आप अकेली जियोगी, फिर महाराज तो है, कह तो रहे हैं तुम्हें प्यार देंगे, हमारी जिंदगी को महाराज संभालेंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा, इसने पाप किया है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। मैं नंबर बोलता हूँ और खोड़ी हत्यारे का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। हमारे 3 घंटे ही फांसी का फंदा टाइट होना चाहिए और इसका नामो निशान दुनिया से मिट जाना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर 3। सजा तुझे मिल गई, अब हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। मंत्री जी, ले जाओ इस कमबख्त की लाश को जंगल में फेंक दो, पहाड़ के ऊपर से फेंक दो। इसकी लाश का शिकार जंगल में कीड़े और कुत्ते करेंगे। पापी तूने जितने बेटी को मारा है, सजा तुझे मिल गई, तो हम बेटी की लाश रामबली और महाबली ये कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ सही है। इसने राजकुमारी की इज्जत को लूटा और फिर हमेशा के लिए दबा दबा कर मार डाला। केहू से बताए न पावे,
सबूते खत्म कर दी थी। ले चलो जंगल में, किसी ऊंची पहाड़ी से इसकी लाश को नीचे फेंक दो। चील और कौवे इसकी लाश का शिकार करेंगे। ले चलो। गला दबाकर मार दिया और इनकी बहन आई चिचियाए लगी, मेरे भैया ने ऐसा नहीं किया कि तुहरे का तो टीका लिखा है, मौत करें तो मौत पाई। लेकिन अब चलते चलते हम भी कुछ बता रहे हैं। चाय मंगाई चाय। अब आप लोग ध्यान दीजिए, बूंदीगढ़ की लड़ाई आल्हा में। ओ रईस भवानी तुम का सुमिरी सुमिरी तुम्हें दलित तुमारे। मेरे भाई को फांसी हो गई। अब मैं इस दुनिया में जी क्या करूंगी? मुझे सहारा कौन देगा? इस जिंदगी से अच्छा मैं भी अपनी जान दे दूं। कोई रास्ता नहीं दिखता, की याद मुझे रातों दिन सताती है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता।
दिन क्यों दिखाया खुशी देने वाले, ये दिन क्यों दिखाया खुशी देने वाले, ये दिन भजन मुरारी तन के जख्म में पिया गाँव भारी बन जाए मुरली बजाने वाले, रहम क्यों न पाया रहम पाने वाले। मेरे भैया नहीं, मैं भी कर क्या करूं, मैं भी इसी जगह अपने गाड़ी के पल्लू से अपना गला दाब करके खुद मर जाऊं, लेकिन इस दुनिया में चिंता नहीं रहूंगा। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है भाई, और मेरी बात को सुन ले तू। मेरा कहना मानो, इस तरह से दर बदर की ठोकरें मत खाओ। जैसे सेनापति की बहन हो वैसे तुम मेरी बहन हो। देखिए मेरे भैया दुनिया में नहीं, क्या करूंगी मैं जी कर क्या करूंगी। मैं मुद्दा ही लाख चाहिए, मुद्दा ही लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे भैया कितने चिल्ला रहे थे, लेकिन मेरी भैया की आवाज जो किसी ने नहीं सुना। मेरे दरबार मैंने सबके पाँव पड़े, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी।
तो मैं क्या विश्वास करूं इस संसार में कि कोई मुझे सहारा देगा। बहन मुझे सहारा देगा। कहावत में कहा है कि मुर्दा का मुंह जितना कफन से खोलोगी ना उतना ही अंदर से रुलाई आती है। इसलिए उस भाई को भूल जाओ और अपने भाई को अपनी याद करो। मैं ठीक उसी तरह तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। इनके मोबाइल स्विच ऑफ वाला लगा दिया रे भैया 5 मिनट। अगर आप कहते आप मुझे सहारा देने के लिए कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। चलो आज से तुम मेरे घर पर आओ। इस भाई गए तो मेरा दूसरा भाई तो है। चलो मेरी तेरे आंखों में आंसू में आना नहीं चाहिए। आओ मेरे साथ। यही घर है मेरा। अब आज से तुम यही रहोगी और मेरी बहन बन कर नमस्ते। आज से तुम्हारी सगी बहन है, समझ लो। बेटी अगर विश्वास ना हो तो अपने एक धागा बांध दो इसके। नहीं भैया चाचा जी विश्वास है मुझे भाई। घबराओ नहीं, मैं बांध दूंगी। हम लोग हैं, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं डैडी ठीक है मेरा। डैडी ठीक है मेरी सूनी भी कराई है। मेरा धागा नहीं है बहन। ठीक है भैया कल रक्षाबंधन है। कल मैं हंसी खुशी के साथ आपकी कलाई में रखी धागा बांध दूंगी। डैडी मेरी बहन को पैसा उसे दे देना। मेरे लिए राखियां करेगी। आओ चलो। हाँ डैडी बहुत दुखी है बेचारी। आप बड़ी ऊंची बात करो, हमें समझ में आएगा। अब एक काम या करें कि धागा ले आओ, कोनो मजबूत ले आओ। अरे कल रात्रि का त्योहार है, सारा मुहूर्त कल ही होगा। और हम तो कहीं चले जाई पढ़ाई लगे, एक अच्छा मोट के दहीना बनवा दे इनके बड़े। वही धागा बांध के दहीना डाल दो। अरे बड़े घराने की बहन बनने जा रही है रक्षा। अरे चलो देखो हम कैसी राखी ला। चलो ये जमुनवा मनैया, ओ जमुनवा मनैया, अब बूढ़ा उतर आए हो जमुनवा। नदी अनार और धोबी के कतने गधा बह के गोलिया का बह का जान हो जमुनवा मनैया। सात समंदर टापू भीतर एक भुजाई